नमस्कार, स्वागत है आप विक्रम टॉक्स में। आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे चाय की चुस्कियाँ चल रही हैं। हम आए हैं ग्रेटर नोएडा में जो इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में, जो इंटरनेशनल और नेशनल बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ऐसे में हमारी मुलाकात हो गई एक उद्यमी जी से। उद्यमी आप समझ रहे होंगे क्या होता है चीज़ों का। तो हमारी मुलाकात हो गई है लाल सिंह सर से। ये भी यहाँ पे घूम रहे थे और बहुत सी चीज़ों को देख रहे थे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स से। पहले तो विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना सर। और जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 2001 से सर चाय की चुस्की ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि G20 के बाद चाय भी बहुत फेमस हो गई है विश्व में भी। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाय पे चर्चा भी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। मैं तो कहता हूँ समय को कैसे बचाया जाए। बिल्कुल सर। मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ समय को कैसे बचाया जाए। तो मैंने 2001 में कंपनी स्टार्ट कराई थी, ब्लैक आयरन NCR स्कैफोल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। 2001 से मैं स्कैफोल्डिंग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। ओके सर। तो सर आपकी जो ये कंपनी है वो कहाँ पे बेस है और किस तरीके से सोच आई, मतलब किस तरीके से, मतलब आप इस फील्ड में आने के लिए, या पहले से कोई मतलब फादर या पेरेंट्स थे, या कोई, मतलब किस तरीके से, पहले तो हम उसका जानना चाहते हैं सर। बेसिकली विक्रम जी, मैं रहने वाला तो हूँ यूपी का ही हूँ, और डिस्ट्रिक्ट हरदोई पड़ता है मेरा। जी सर। और हरदोई से मैं नोएडा आया तो ये प्लान लेके नहीं है, मैं मतलब क्लियर। हाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ, इसीलिए सर मैं, क्योंकि आप ये जो कर रहा हूँ अब, इसमें 200-250 मेंबर जो काम कर रहे हैं, ये प्लान लेके नहीं आया। वही मैं जानना चाहता हूँ सर, आए किस मकसद से और आज किस मकसद की किस राह पे चल रहे हो। कई लोगों को रोजगार सृजन आपने करके दिया है। जी। तो कोविड के समय तो ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन आपने तब भी वहाँ पे साहस को बनाए रखा, अपने लोगों को हर एक समय पे वेतन देना करना। तो सर वही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब कुछ अच्छे पल हैं तो कुछ अच्छी बातें हो जाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, समय बुरा भी आता है, वो धीरे धीरे कट जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं, मगर लोगों को जोड़ते चलिए। विक्रम जी, हमेशा से मेरा यही उद्देश्य था, लोगों को जोड़ते चलिए। आपका बिजनेस, आपके लोग, और जो लोगों के साथ में जो मेंबर में, अगर 200 मेंबर आपके पास काम कर रहे हैं तो 200 को मिनिमम 4 लोग उनके साथ में होते हैं। ठीक है जी। तो उनको भी ध्यान में रख करके हमने कोविड में हमारे यहाँ आप आए और देखिए, हमने किसी की भी सैलरी नहीं काटी सर। ये सब एक भी सैलरी नहीं, कोई नहीं। देखिए, हमने कहा ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। सर, कैसे एक लाल सिंह आज 200 लोगों के साथ 200 लोगों की टीम बना ली है? अकेला लाल सिंह चला था, आज कैसे 200 लोगों की टीम, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। विक्रम जी, मैं जब घर से चला था तो ये प्लानिंग लेके नहीं आया, तो मैं रियली बता रहा हूँ। मैं आज को आपको बताऊं, मैं ये प्लान लेके नहीं चला था। बस ये चला था कि चलिए वहाँ पे हम अपने छोटे शहर से निकल के एक बड़े कस्बे में जाएं, और जो सबसे अच्छा जो अगर यूपी में लगा तो नोएडा, कि नोएडा में अभी नए नए काम स्टार्ट हो रहे थे, नई इंडस्ट्रीज। जी, 2001 में ये नया, सब कुछ नया था। विक्रम जी, मैं बताऊं, जिस समय मैं आया यहाँ पे, बहुत दूर दूर तक कोई कंपनियां नहीं थी। केवल क्या थी, सेक्टर 6, सेक्टर 9, सेक्टर 10, आपके 18 भी नहीं, 18 जो बोला जाता है आज के समय का सबसे बड़ा नहीं था। ये बहुत छोटे से सेक्टर हुआ करते थे उस समय, और केवल विक्रम जी, मैं बताऊं आपको, केवल तीन बसें हुआ करती थी नोएडा के लिए, दिल्ली से आने जाने के लिए। 319, 374, है ना, और एक 323, केवल ये बसें हुआ करती थी। और उस समय 50 पैसे की टिकट हुआ करती थी, मैं बताऊं आपको। बिल्कुल सर। 50 पैसे की टिकट हुआ करती थी, और संडे सैटरडे को 5 रुपए का पास बनवाइए, आप इंडिया गेट घूमिए, आप पूरा दिल्ली दर्शन कर लीजिए। पूरा दिल्ली दर्शन, और बड़ा बहुत आनंद लगता था। दर्शन करने में बहुत आनंद आता था कि नहीं यार, आज संडे है तो मुझे जो है घूमने जाना है।
तो विक्रम जी मैं बताऊं आपको, जब मैं आया यहाँ पे तो बहुत ही 365 रुपये नौकरी थी। आज मैं बहुत अच्छे उस पर, बिल्कुल। वही। आज हमारे पास नंबर 1 की गाड़ियाँ भी हैं, BMW भी है, फैक्ट्री भी है, घर भी है। सर यही तो मैं चाहता हूँ कि जो युवा हैं 2001 में, मतलब हमेशा आजकल आदमी बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ना चाहता है। आज आपकी लोग उस सफलता को तो देखते होंगे, लेकिन हम उसी सफलता की नींव को जानना चाहते हैं। वो सफलता की नींव कैसे पड़ी सर? क्योंकि आसान तो भले उस समय कुछ नहीं, लेकिन आसान तो कुछ भी नहीं था, तो वो सफलता की नींव कैसे पड़ी सर? विक्रम जी मैं बताऊं आपको, मैंने हमेशा से लोगों को जोड़ा और हमेशा से अच्छे लोगों के साथ में बैठना शुरू किया, अच्छे लोगों के साथ। कभी नहीं मेरे पास समय मिला तो हमेशा से जो उच्च हमसे थे, उच्च उम्र के भी उच्च थे, उनको उनका भी ज्ञान मिलता है उसके द्वारा। जैसे हरीश यादव जी हैं हमारे साथ में, आप भी जानते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ में कई जो डिस्ट्रिक्ट जज भी हैं वो भी हमारे साथ में हैं। सभी से संपर्क में रहते हुए काम को अपने समझते हुए और उनको भी जोड़ते हुए, संगठित करते हुए, उनको पहले मतलब राह दिखाई उन्होंने किस तरीके से चीज़ों। हमारे मैं बताऊं आपको, एक दौर ऐसा आया था मेरे सामने जिस समय, पहले मैं स्टार्टिंग में, मैं जो इस समय हूँ जिस फील्ड में, उस फील्ड में नहीं था। वही हम जानना चाहते हैं सर, कैसे लाल सिंह जी उस फील्ड में आए और कहाँ पर? मैं बताता हूँ आपको। हम एक्सपोर्ट लाइन में, मैंने बताया नहीं, मैंने 365 रुपये की नौकरी की। जी। बहुत वो जो है ज़माना हमारे लिए अच्छा। मैं उस समय बच्चे नहीं थे मेरे पास, मैं अकेला ही था, जिम्मेदारियाँ नहीं थी, तो उससे निपट गया। ठीक है जी। उसके बाद में धीरे धीरे मैंने सेक्टर 10 में C441 की कंपनी, आज भी उसका नंबर याद है मुझे, C441 आज भी नंबर याद है, और ये बहुत पुरानी बात है। सर कहते हैं ना, जड़ों को आदमी कभी नहीं भूल सकता। जी, तो वो जड़ तो जी, जी, बिल्कुल, उसी ने बिल्कुल। आपको शायद से यहाँ पनपने का मौका बिल्कुल दिया। बिल्कुल। मैंने वहाँ से हमने काम शुरू किया। उनके यहाँ हमने एक बहुत छोटी सी नौकरी की। नौकरी करते करते हमने यहाँ उनके यहाँ पे वर्क काम सीखा। काम सीखते ही, काम जब सीख गए तो मेरी 1800 तनख्वाह कर दी। कहाँ से? 365। क्यों कर दी? क्योंकि जो स्टिचिंग करने, उनका जो सिलाई का काम होता था पहले। हाँ, बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं, सिलाई काम होता था, तो उसमें बैग बनते थे। बैग में मैंने वो सीधा सीधा बैग हुआ करता था, मगर अपनी मेहनत से हमने क्या किया, उसको चलाना। और लोगों के जो मास्टर लोग थे वो हमारे फेवर में थे कि नहीं लाल सिंह, आप सही कह रहे हैं, आप जो है इसे करना चाहिए, आप कर लोगे। मैं कहता नहीं मास्टर, ये खराब होगा फिर क्या होगा? नहीं नहीं, आप कर लोगे, करिए। मैंने पहले दिन 60 रुपये का काम किया। 60 का मतलब 1800 हमारे। मैं बड़ा बहुत खुश हुआ कि आज मैं 1800 का आदमी हो गया। आज अपनी शुरुआत कर, आज शुरुआत की। धीरे धीरे एक दौर आया विक्रम जी की, वो कंपनियां बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस समय प्रधानमंत्री शायद अटल बिहारी वाजपेयी थे, कुछ ऐसा ही था मुझे लग रहा। तो ये जो एक्सपोर्ट है ना, एकदम डाउन चला गया, डाउन। बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। तो उसके बाद विक्रम जी मैंने फिर प्लान तो करना था कि प्लान क्या करें। तो हमारे मित्र थे, वो कंस्ट्रक्शन लाइन में थे। मित्रता कैसे हुई? उठना बैठना और काम, उठना बैठना। तो मैं गर्दिश में था, तो मैं उनके पास गया। राज बहादुर जी हैं, वो भी मालिक है फैक्ट्री की, बड़ी बात है, बड़ी। हाँ। तो उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि भाई लाल सिंह बहुत परेशान हो, क्या बात है? विक्रम जी चाय लेते रहिए। नहीं सर, हो गई है। उन्होंने कहा कि आप
मैं आपकी बात सुनते सुनते कब चुस्किया ले गया मुझे पता ही नहीं चला। ये बहुत दूर हो गया। हाँ, जो ओके। दर्शक देखेंगे ना ये इंटरव्यू उनको भी पता नहीं चलेगा जी, ये जी। इंटरव्यू कब उनके सामने से, क्योंकि एक वो कहानी है जिसको कहते हैं ना कि फर्श, जो हम कहते हैं ना कि अर्श से फर्श तक का सफ़र या फर्श से अर्श तक का सफ़र, हमने कई चीज़ों का देखा है। ये उस सफ़र की हम बात कर रहे हैं जिसने तिनके के साथ आज सफलता के पेड़ लगा दिए हैं। विक्रम जी, उस समय मैं सर बड़ा गर्दिश में था, तो अक्सर होता है जब जड़ों की बात होती है ना, तो जिसने उस चीज़ को सहा है, आज इनका परिवार शायद उस सफलता के हर एक सुख को, या इनके दोस्त भी और खुद भी ये उपभोग करेंगे, लेकिन वो दिन जब याद आते हैं तो आंसू छलक ही जाते हैं। जी जी जी। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, परेशान मत रहिए, मैं जो है कुछ करता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे सहारा दिया कि ऐसा करिए, आप काम करिए, आपके अंदर जज्बा है, आप सीख जाएंगे, परेशान मत रहिए। विक्रम जी, मैंने काम शुरू किया, ये लोहे वाला सर? लोहे वाला। अच्छा, वही जो आज मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मेरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ब्लैक आयरन एनसीआर प्राइवेट लिमिटेड, जो उस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो काम हमने शुरू किया। कौन सा शुरू किया? केवल इस पाइप को जो टिम्बर वाले लोग होते हैं वो देते हैं, तो मतलब लगाने का काम, लेबरिंग का काम शुरू किया, लेबर का काम शुरू किया। सब अच्छा रहा, बहुत अच्छा हुआ। धीरे धीरे इतना अच्छा हुआ कि हम धीरे धीरे इस लेवल पे आ गए हैं कि आज हम टीम के साथ में फैक्ट्री भी है। तो सर, ये जो आपका सामान का सप्लाई है वो विद इन नोएडा, दिल्ली एनसीआर है, या ऑल ओवर इंडिया है, या फिर मतलब इंडिया से बाहर भी है? किस तरीके से? ये प्रेजेंट में ऑल ओवर इंडिया है जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मगर हम क्वालिटी की हमेशा बात करते हैं, लोगों से भी बात करते हैं और ध्यान रखते हैं। हम क्वालिटी में समझौता नहीं करते। सर, क्वालिटी है तभी आज यहाँ पे हैं आप? क्वालिटी में समझौता करते ही नहीं है, क्वालिटी में हमको नहीं, क्वालिटी में समझौता नहीं हमारे यहाँ। और हमारे एक और भी है, बहुत सारे लोग आते भी हैं, कहते हैं कि आजी जी आपको ये कहना है दूसरी पार्टी को ना, हम नहीं कह सकते, कह नहीं सकते, पता नहीं आदत में नहीं है, नहीं कह सकते, जहन में नहीं है कि नहीं। ये है, आप 60 साल का हमारे पास कोई व्यक्ति आ जाए या 10-15 साल का बच्चा क्यों ना आ जाए, वो रेट पूछे, हमारे मुँह से वही निकलेगा जो आज का जो रेट होगा फैक्ट्री का, वही होगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। तो सर, चलते चलते एक अंतिम सवाल, क्या कहना चाहेंगे आज के युवा पीढ़ी को जो सफलता से कहीं दूर भाग रही है और जो कहते हैं थोड़ा नैतिकता से दूर हो रही है चीज़ों का? कोविड के बाद परिस्थितियाँ और बदली हैं चीज़ों का, तो क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? मैं दर्शकों को यही कहूँगा कि ईमानदारी और लगन दोनों आपके पास है तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं है, कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। और भी बता रहा हूँ मैं आपको कि कभी भी कोई संकट आए, घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, विचलित मत होना। तो इसी के साथ इंटरव्यू ख़त्म करता हूँ। हालांकि मन तो नहीं था, बातें बहुत लंबी चलती, आगे भी लेके आएंगे राज सिंह जी के जो एक्सपीरियंस है आपके सामने, लेकिन कभी हिम्मत मत हारिए और विचलित मत होइए। तो ऐसे ही तमाम इंटरव्यूज़ के देखते रहिए विक्रम।